जय गणित। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। ठीक, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ फिगर्स एंड स्पेशली फॉर ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स ये वो फिगर्स होती हैं जिसमें शेप भी सेम होता है और उनका एज वेल साइज भी सेम होता है। इसका मीनिंग समझें आप, सेम शेप एंड व्हाट साइज। ओके, अगर केवल सेम शेप होता है ओनली तो उनको बोलते हैं सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स इसमें सेम क्या होता है? शेप होता है, साइज नहीं होता, बट डिफरेंट साइज, यूजुअली डिफरेंट साइज। ठीक, अगर साइज भी सेम हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, बट डिफरेंट साइज यूजुअली। अगर यूजुअली इफ साइज सेम सो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो एक फैक्ट याद रखें कि कॉन्ग्रुएंस जो होती है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स ऑलवेज सिमिलर होती हैं। कॉन्ग्रुएंट जो होती हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स ऑलवेज क्या होती हैं? सिमिलर। ठीक है, सिमिलर फिगर्स तो होंगी ही, सेम शेप है, बट सिमिलर सिमिलर फिगर्स may or may not be congruent, may or may not be congruent। तो ये जब ही आपके सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट होंगी जब उसका साइज भी सेम होगा। ठीक, जैसे एक हमारी छोटी सी घड़ी, एक बहुत बड़ा क्लॉक है कहीं पर लगा हुआ है, जैसे भाई चांदनी चौक में लगा हुआ है एक क्लॉक बहुत बड़ा, तो वो सिमिलर है। एक आपका भाई आपका रजिस्टर का कागज़, आप देखें जो मेरा ये बोर्ड है थोड़ा बड़ा है कंपैरेटिवली, कागज़ नोटबुक का कागज़ से तो बड़ा ही है, तो बट सिमिलर तो है, रेक्टेंगल है आपका कागज़, है रेक्टेंगल ही है। ठीक, एक छोटा इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक बहुत ही बड़ा इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये क्या है? सिमिलर फिगर्स हैं। इक्विलेटरल इक्विलेटरल है, लेकिन ये छोटा इक्विलेटरल है, बड़ा है, तो सिमिलर तो है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ये सिमिलर हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ये सिमिलर हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट अगर होंगे तो क्या होगा? सेम शेप भी होना जरूरी है, साइज भी। ओके, अब जैसे आपकी कॉपी है नोटबुक, उसके जो पेजेस हैं वो आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट। ठीक, तो अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो एक दूसरे पे ओवरलैप कर देंगे तो वो एग्जैक्टली उस पर सुपरिम्पोज हो जाएगा। ठीक, वो एग्जैक्टली सेम शेप साइज का होगा तो एग्जैक्टली साइज का शेप भी सेम होगी तो एग्जैक्टली ओवरलैप हो जाएगा उस पर। ठीक, सो ये फ़र्क आपने याद रखना है, क्योंकि बड़ी क्लास में हमने भाई कॉन्ग्रुएंसी सिमिलर दोनों का ही यूज़ है, अपनी अपनी जगह सब इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक, तो अभी हमारा उद्देश्य फ़िलहाल क्या है? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में, कॉन्ग्रुएंट स्पेशली ट्राइंगल्स के बारे में जानने का है। ठीक, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल एक जो क्राइटेरिया हम पढ़ने जा रहे हैं, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। तो देखें, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स जो होता है वो आपके 5 रूल्स हैं हमारे पास। ठीक, एक तो है एसएसएस। इसका मतलब ये होता है कि एक ट्राइंगल की जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं दूसरे ट्राइंगल की दूसरे ट्राइंगल की जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उसके बराबर हैं। मतलब एक ट्राइंगल की जो साइड्स हैं यदि वो दूसरे ट्राइंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइडों के यदि बराबर हैं तो वो एसएसएस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएंगे। ठीक, ओके, मैं इनको एक एक रूल को क्लैरिफाई करूंगा, पहले इसकी लिस्ट बना दूं क्या क्या है वो। ठीक, तो एस ए एस है, जैसे तीसरा है दो साइडें होंगी उनके बीच के एंगल बराबर होंगे, दोनों ट्राइंगलों के दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के पेयर बराबर होंगे, उनके बीच का एंगल बराबर होगा। ठीक, फिर आता है ए एस ए, दो एंगल होंगे उसके बीच की क्या होगी? आपकी साइड होगी। ठीक, फिर चौथा रूल है आपका ए ए एस, दो लगातार एंगल मिलेंगे उसके बाद आपकी एक साइड बराबर होगी। ठीक, कॉरेस्पॉन्डिंग जो है। और पांचवा है आर एच एस, राइट हाइपोटेन्यूज एंड ए साइड। ठीक, तो इसको पांचों रूल्स को बहुत ध्यान से आप देखना। ठीक, एस एस एस, एस ए एस, ए एस ए,
ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि मैं भूल ना जाऊँ इसके क्रम को जो है, तो जिस क्रम में मैंने लिखवाया उसी को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक, तो ये पांचों रूल को ज़रा एक बार समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखें, अगर हमारे दो ट्राइंगल हैं, सपोज एक मान लेता हूँ ए बी सी है, एक ट्राइंगल में मान लेता हूँ सपोज आपका डी ई एफ है। ठीक, अब ये देखें कि सपोज ये साइड इसके बराबर है। ठीक, और भाई ये जो साइड है सपोज इसके बराबर है, और ये वाली जो साइड है वो सपोज इसके बराबर है। ठीक, तो अब सबसे पहले आपने देखना है ट्राइंगल के, देखो 9 पार्ट होते हैं कुल मिला के, 3 उसके वर्टिसेस होते हैं। ये आपके ए बी सी जो ले रखे हैं, ए बी सी 3 वर्टिसेस हो गए। ठीक, 3 साइड्स हो गई, ए बी बी सी और ए सी, और 3 ही इसके अंदर के एंगल हो गए। ठीक, इसमें मेजरेबल जो है वो कितने होंगे ट्राइंगल के इंटीरियर पार्ट्स में अगर देखें तो उसकी साइड्स होंगी एक तो, और एक उनके इंटीरियर एंगल्स मेजरेबल हैं। ठीक, वर्टिसेस तो भाई फिक्स्ड होते हैं, पॉइंट्स हैं। ठीक, तो 6 थिंग्स पे हमारा अटैक है, 3 इंटीरियर एंगल्स, ठीक, और 3 ये साइड्स जो कॉन्ग्रुएंसी में हम कवर अप करेंगे। हम 3 रूल्स को ढूंढते हैं और अन्य 3 जो आपके होते हैं वो इक्वल ऑटोमेटिकली हो जाते हैं आफ्टर प्रूविंग कॉन्ग्रुएंसी। ठीक, तो इसमें ये ढूंढो कौन किसका इक्वलेंट है। ठीक, जो वर्टिसेस है कौन किसका इक्वलेंट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ढूंढना जो है। ठीक, अब जरा देखें इसको जांचने का तरीका क्या है। ठीक, ए फर्स्ट और सेकंड कहाँ पे आपके कट रहे हैं, सी पॉइंट पे। फर्स्ट और सेकंड कहाँ पर कट रहे हैं आपके, डी पर। तो भाई सी का जो कॉरेस्पॉन्डिंग है वो कौन हो गया, डी। भाई इस सी का कॉरेस्पॉन्डिंग या इक्वलेंट वर्टिसेस क्या आ गया, हमारा डी आ गया। क्यों, क्योंकि फर्स्ट सेकंड का इंटरसेक्शन, फर्स्ट सेकंड का इंटरसेक्शन यहाँ सी पर है, यहाँ डी पर है, तो ऑब्वियसली सी इसके इक्वलेंट होगा या कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। अब ढूंढें सेकंड थर्ड कहाँ पे कट रहे हैं आपके, बी पर। सेकंड थर्ड आपके बी पे कट रहे हैं। यहाँ ढूंढें सेकंड साइड जो इक्वल है वो आपकी थर्ड साइड जो इक्वल है वो कहाँ पे कट रहे हैं, आप पे एफ पे कट रहे हैं आपके। ठीक, सेकंड थर्ड का इंटरसेक्शन बी, सेकंड थर्ड का इंटरसेक्शन एफ, सो दैट व्हाट, बी किसके इक्वलेंट हो गया है, आपका एफ के। ठीक ठाक, सेकंड थर्ड का इंटरसेक्शन बी, सेकंड थर्ड का इंटरसेक्शन एफ। अब आपका फर्स्ट और थर्ड का इंटरसेक्शन ए है, यहाँ फर्स्ट थर्ड का इंटरसेक्शन ई है, सो दैट ए जो है वो ई का इक्वलेंट हो गया। और आपको एक ट्रिक बताऊं, आप केवल 2 डिसाइड करो, तीसरा ऑटोमेटिक है। जैसे सी का डी हो गया, बी का ई एफ हो गया, तो यहाँ क्या बचा आपका ए बचा, यहाँ क्या बचा आपका ई बचा। आप इसको मेथड को अगर ड्रिल कर लेते हो, समझ लो आपको कॉन्ग्रुएंसी में इन फ्यूचर 10th में सिमिलर ट्राइंगल में आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ये समझ लीजिए, इसको जो प्लान बना के चलेगा वो उसे कभी दिक्कत नहीं आएगी और उसे आसान लगेगा टॉपिक। ठीक, अब लिखने का स्टाइल भी इसी को फॉलो करना है, एवरीथिंग इससे कनेक्ट करनी है। फिगर को देख के एक बार बना लो, उसके बाद फिगर देखने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब लिखें इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल, अच्छा देखो ए बी सी लिखा, ए बी सी। अब यहाँ देखो ए बी सी, दैट मीन्स यू हैव टू राइट ई एफ एंड डी के नहीं, ई एफ डी जो लिखेगा सही लिखेगा, लिखने को कुछ भी लिख दो, लेकिन जो एक वैज्ञानिक साइंटिफिक तरीके को इसको फॉलो करेगा वो कभी मात नहीं खाएगा, और उसके आंसर हमेशा श्योर शॉट होंगे, कम से कम स्टेप्स में होंगे। ठीक, आप कुछ भी लिखो, ए बी सी को बी ए सी लिखना चाहते हो तो बी ए सी लिखना है, तो यू हैव टू से व्हाट, एफ ई डी। ठीक, तो वो जो भी आप पहला ट्राइंगल लिखो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ से देख के लिखना है आपको। ठीक, ये चाहे रफ में बना लेना, बनाना जरूर। ठीक, टीचर को भाई दिखा दो तो अच्छी बात है, नहीं दिखाओ तो भी अपने रेफरेंस के लिए ज़रूरी है। अब मैं लिखता हूँ ए बी बराबर, तो ए बी क्या है, ए बी, सो ई एफ होगा कि नहीं होगा, ऑर्डर बिल्कुल एग्जैक्ट जो ये है उसी के आधार पे ही हो, कॉरेस्पॉन्डेंस होना चाहिए एवरीथिंग में। आप बी सी लिख रहे हो, बी सी इज़ व्हाट, दिस सेकंड, एंड व्हाट हियर बी सी, सो इट इज़ एफ डी। चाहे आप इसको देख के लिखो, लेकिन कंफ्यूज रहोगे ना कि किसके साथ क्या लिखूं, बी के साथ क्या आएगा, सी के साथ क्या। एक बार इसे बना दो, बी सी है तो एफ डी है, आपको देखने की जरूरत नहीं फिगर। तीसरा, ए सी लिखने की इच्छा है, ए सी, सो ई डी लिखो। ठीक, ओके, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, तो आपका रूल जो है
कौन सा फिट हो रहा है कॉन्ग्रुएंसी का यहाँ पे, साइड साइड साइड, ठीक। तो अब यहाँ लिखेंगे बाय एस 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 क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, ट्राइंगल आपका ई एफ डी, ठीक। ये हो गया हमारा। अब देखें इसके अंदर जो है, इसके बाद जो तीन आपने यूज करे, तीन आपके प्रूव होंगे, ठीक। तीन साइडें आई, अब क्या रह गए हमारे, तीन इंटीरियर एंगल। तो लिखें बाय सी पी सी टी ई, मतलब ये आपका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, इसकी फुल फॉर्म ये है, ठीक। बुक्स में वैसे सी पी सी टी देते हैं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से ई इसमें और लगा दिया कि आर इक्वल, ठीक। एंड इट इज़ मोर बेटर, समझ में आएगा। सी पी सी टी भी लिख सकते हो, बट सी पी सी टी ज़्यादा बेटर है। अब देखें तीनों साइड इन्वॉल्व हुई, तीनों एंगल अब इक्वलेंट दिखा दूँ। यहाँ ए एंगल कितने के, यहीं से देखना है जो देखना है, एंगल ई के कॉरेस्पॉन्डिंग है। एंगल बी, बी किसके इक्वलेंट, एफ के। एंड सी एंगल किसके, डी के, ठीक। तो ये आपने सी पी सी टी से रिमेनिंग एंगल्स को प्रूव कर दिया। इसको नोट डाउन कर लें, दिस इज द वेरी वेरी फर्स्ट रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक। पॉज करके आराम से नोट करना, इसको 2-3 बार समझना, क्योंकि ये बेस समझ में नहीं आया तो आगे सब बेकार हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंसी भी नहीं समझ आएगी, इन फ्यूचर सिमिलर ट्रायंगल में भी प्रॉब्लम आएगी। तो नंबर 2 है आपका ए एस एस। तो दो आपके मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ, ए बी सी एंड सपोज ये डी ई एफ। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं तो थोड़े लगे बराबर हैं, रफ फिगर भी है तो कोई बात नहीं। सो इसमें देखें, अगर आपकी दो साइडें बराबर हैं, जैसे सपोज ये साइड इसके बराबर है, सपोज ये आपकी साइड इसके बराबर है, ठीक। तो अब देखें ये आपका एंगल इंक्लूडेड है, ये बराबर है इसके। एस एस रूल को हम करने जा रहे हैं। एस एस का मतलब दो ट्राइंगलों की दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हों और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल बराबर हो। दैट मीन्स देखो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, ये इन दोनों के बीच का एंगल क्या है ये। अगर ऐसा है कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये एंगल आपका इसके बराबर, तो एस एस क्राइटेरिया फिट हो रहा है, ठीक। कोई से भी दो साइडें हो सकती हैं, उनके बीच का एंगल हो सकता है, ये मैंने एग्जांपल ही लिया है, ठीक। तो अब जरा इस पे फिर वही कॉन्ग्रुएंसी का मेरे को बताएं क्या होगा। फर्स्ट सेकंड कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सी पर। फर्स्ट सेकंड कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपके ई पर। तो ई सी का इक्वलेंट पहले ट्राइंगल का सी, दूसरे का ई हो गया आपका कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक। अच्छा फर्स्ट से सी हो गया, ये सी और ई। फर्स्ट जो है सी से निकल रही है, कहाँ स्ट्राइक कर रही है, ए पर। फर्स्ट ई से निकल रही है, कहाँ स्ट्राइक कर रही है, एफ पर। तो ये जब सी ई के इक्वलेंट है, ये है, तो ए का इक्वलेंट कौन हो गया, एफ हो गया। ए का इक्वलेंट इज व्हाट, एफ। कैसे डिसाइड करें एक बार और समझो। सी का ई हो गया, ये फर्स्ट, ये फर्स्ट। जब सी का ई है तो इस फर्स्ट की एंडिंग ए पे है, तो इस फर्स्ट की एंडिंग एफ पे है, तो ए और एफ बराबर होगा ही नहीं। और तीसरा क्या बताया था मैंने आपको, ऑटोमेटिक। इसमें क्या मिसिंग, बी। इसमें व्हाट मिसिंग, आपका डी। तो इक्वलेंट हो गया। नहीं तो मैं इससे भी समझा देता हूँ। देखो सी सेकंड है, ई सेकंड है, सी इक्वलेंट है, तो बी किसके इक्वलेंट हो जाएगा, डी के। सेम थ्योरी, ठीक। तो अब लिखने का स्टाइल देखें जरा, ऐसे ए सी बराबर, अब ए सी लिखा तो व्हाट लिखना चाहिए, ए सी तो एफ ई। इसको जो बच्चा फॉलो करेगा दिक्कत कभी नहीं आएगी। इसको मैं एंगल 1 और 2 में मार्क कर देता हूँ, एंगल 1 एंगल 2। फिर आपका बी सी, या बी सी लिखो, सी भी लिखो, आपको जो अच्छा लगे, लेकिन इसको फॉलो करें। बी सी तो डी ई, डी ई। यह आपका एस ए एस बन रहा, रूल नहीं। सो बाय एस ए एस क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट ट्राइंगल, ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक।
बाय सी पी सी टी ई, ठीक, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, इसकी फुल फॉर्म। जो रिमेनिंग, अच्छा देखें 6 थे मेजरेबल पार्ट आपके ट्राइंगल के अंदर, तो भाई 3 यूज़ करते हैं, अन्य 3 जो बचते हैं, 6 आपके मेजरेबल हैं, टोटल 9 होते हैं, 3 मेजरेबल 3 नॉन, 3 मेजरेबल हैं, सॉरी 6 आपके मेजरेबल 3 नॉन मेजरेबल होते हैं 9 में से, और 3 यूज़ करें तो रेस्ट 3 हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक। बार बार इसलिए बोलता हूँ कि आपके माइंड में बैठ जाए ये सब चीज़ें जो हैं, ठीक। तो 3 कौन से मिसिंग है देखें, आपकी एक साइड मिसिंग है यहाँ ए बी यहाँ से लिखें, तो ए बी सो एफ डी लिखें। पूछने को वो आपसे एक भी पूछ सकता है, लेकिन हम सारे जवाब कर रहे हैं यहाँ पर, जब पर्टिकुलर सवाल पे वर्क करेंगे तब बात अलग। अच्छा, एंगल कौन कौन से रह गए हमारे, एंगल बी यहाँ का, तो एंगल डी वहाँ का, बी का डी, और भाई ए का वट, एंगल ए का, वहाँ पे आपका एफ हो जाएगा। तो खुद देखें, 3 यूज़ करें, 3 हमने प्राप्त करे, 6 के 6 मेजरेबल पार्ट आ गए नहीं आ गए, और जो आपके 3 थे वो आपके मेजरेबल नहीं होते वर्टिसेस, वो हम नहीं निकालते, उनके रेफरेंस को हमने यहाँ पर यूज़ करा है, ठीक। ओके, इसको नोट करें ध्यान से, फिर अगले रूल पर आते हैं हम, ए एस ए पर, ठीक। ए एस ए, ठीक है। ये कर दूँ, बहुत ध्यान से देखें, आपका रूल मैंने इसी में पलट दिया है, ए एस ए, ये रूल नंबर 3 के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक। ए एस ए में आपका ये आएगा, क्योंकि सोचने का अवसर हमें बहुत ज़रूर चाहिए, ठीक। ये भी मिटा दूं जो है। अब ज़रा देखें ध्यान से, इसका 1 का 2 है इक्वलेंट, 3 का इक्वलेंट 4 है, और भाई ये साइड है, ये हटा दो, ठीक। अब मुझे बताएं, ये एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, इन दोनों एंगलों के बीच की साइड क्या है, ए सी है, इन दोनों एंगलों के बीच की साइड ई डी है, तो ये ए सी और ई डी बराबर दे रखा है, तो एंगल साइड एंगल का इन्वॉल्वमेंट हुआ नहीं यहाँ पर, हुआ ना, कि एंगल साइड फिर एंगल, ओके। तो ये समझ में आ गया होगा। अब लिखें एंगल 1, ठीक, यहाँ भी लिखो, पहले समझो, इक्वलेंसी जरूर बनाए, सी अगर मैं लेता हूँ तो सी का इक्वलेंट कौन है यहाँ पे, ई। फिर भाई ए का इक्वलेंट कौन है यहाँ पर हमारा, ए का डी है। तीसरा ऑटोमेटिक बताया था आपको, बी का इक्वलेंट क्या हो गया, एफ, ठीक। ये 3 चीज़ आपने गाइडलाइन के रूप में फॉलो करनी है। अब लिखें, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल, अगर ए बी सी लिख रहे हो आप, ए बी सी, यू हैव टू से डी एफ ई, आगे समझ, उसी को फॉलो करना है हमने, ठीक। तो ए बी सी और डी एफ ई में ज़रा देख के बताएं ध्यान से, एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, इधर। अच्छा, आपकी साइड बीच में आ रही है ए सी, तो भाई ए सी की कौन है इक्वलेंट यहाँ पर, ज़रा देख के बताएं, ए सी सो डी ई, ठीक। अच्छा, तीसरा एंगल 3 है इधर का, उधर का एंगल 4 के बराबर है, ये 4 है, तो एंगल 4, कौन सा क्राइटेरिया फिट कर रहे हैं हम, ए एंगल साइड एंगल। अब ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट किसके होगा, ए बी सी, यहाँ से पढ़ो, ए बी सी, यू हैव टू से डी एफ ई, कि क्या हो गया ये कॉन्ग्रुएंट, ठीक, बाय सी पी सी टी ई। अब जो बचे हुए पार्ट हैं उनको हम लिख देंगे, एक तो एंगल बचा बी, तो एंगल तो यूज़ कर चुके हैं हम, तो एक ही एंगल बचेगा, तो उसको लिख दो, एंगल बी का इक्वलेंट कौन है, एंगल एफ। दो साइडें कौन सी रह गई थी, बी सी रही यहाँ की, तो इधर की बी सी सो एफ ई के बराबर होगी, सी पी सी टी से जो है, ठीक। अच्छा, यहाँ आपकी ए बी रह गई थी, तो ए बी का डी एफ, ध्यान से देखें, 3 यूज़ करें, 3 प्रूफ करें, और जो पूछे उसका आंसर कर देना, क्या पता एक ही पूछे आपसे तो उसी का आंसर करो, अभी आप पूरा सीखने की कोशिश करो, ठीक। एंड नाउ एंगल एस पे चलेंगे, तो मैं इसी में ही चेंज कर देता हूँ वैसे, ठीक, नीचे का मिटा देता हूँ, नोट कर लेना ऐसे ध्यान से। अब है आपका एंगल साइड, रूल नंबर
दो लगातार एंगल होंगे आपके और कोई सी भी एक क्या होगी, साइड होगी। ठीक, दो लगातार एंगल और फिर आपकी एक साइड। ठीक, ये तो बहुत ही आसान है। देखो एंगल 1 सी है, एंगल 2 ई है, आपका ये दो बराबर, तो सी का इक्वलेंट कौन हो गया, ई। 3 4 के बराबर है, देयर फोर ए का इक्वलेंट क्या आ गया आपका, डी आ गया। तीसरा ऑटोमेटिक है, मतलब ऑटोमेटिक है आपका बी का एफ। ठीक, सही है। अब लिखें इन ट्राइंगल ए बी सी, कुछ भी लिखो, फॉलो दिस ए बी सी डी एफ ई, आदत बना लें। एक ट्राइंगल कुछ भी लिख दो, उसके बेस पे यहाँ से दूसरा लिखना है आपने, नहीं तो आपको दिक्कत ही दिक्कत है। ए बी सी का आएगा डी एफ और ई। ठीक, इन दो ट्राइंगलों के अंदर, ठीक, हम लिखें एंगल 1 बराबर एंगल 2, फिर आपका एंगल 3 बराबर एंगल 4, एंड देन इस साइड ए बी, अगर आप ए बी बोलते हैं तो यू हैव टू से व्हाट, डी एफ। कौन सा रूल बना, एंगल एंगल साइड के द्वारा आपके ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। बाय ए ए एस ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी एफ ई, ये हो गया हमारा। ठीक, और नाउ बाय सी पी सी टी ई corresponding parts of congruent triangles are equal। ठीक, सो आपके जो रह गए वो लिख दो। एक एंगल बी रह गया आपका, भाई 3 यूज हुए हैं ना, 3 प्रूव होंगे। एंगल बी का कौन, एफ। आपकी साइड और बची हैं, बी सी लिखते हो तो क्या चाहिए यहाँ, बी सी तो एफ ई, इसको फॉलो करो, कोई गलती नहीं हो सकती। ए सी लिखते हो, ए सी तो डी ई लिखो। तो ये 3 हमारे इसके प्रूफ हो गए, 3 यूज 3 प्रूफ। ठीक, एंड देन लास्ट इसका रूल जो कॉन्ग्रुएंसी का है, उसमें है आपका आर एच एस। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ध्यान से जब सम्स करेंगे, इसके बहुत अच्छे से इसको मैं आपको रिकॉल कराऊंगा, लेकिन रिकॉलिंग जब भी होगी जब आप इसको एक बार पढ़ लोगे तभी समझ में आएगा। तो देखें आर एच एस, इसका फुल फॉर्म है राइट hypotenuse and a side, hypotenuse and a side। ठीक, हाइपोटेन्यूज है तो ये आपका राइट हाइपोटेन्यूज एंड ए साइड, ये आपका आरएचएस फुल फॉर्म इसकी बनी। एक राइट ट्रायंगल ये होगा आपका, एक राइट ट्रायंगल ये है आपका। ठीक, इसका नाम है ए बी सी सपोज, इसका नाम है सपोज डी ई एफ। ठीक, ये एंगल ये वैसे बराबर से बना है ना, थोड़े छोटे बड़े लग रहे हैं लेकिन बराबर से ही होने चाहिए। ठीक, क्योंकि दिक्कत आती है फिर जो है कि समझने में, कि बंदा कहता है भाई ये कैसे हो गया। ठीक, तो भाई ये आपका हाइपोटेन्यूज वाला आ गया, 90 डिग्री ये है, ये है। ठीक, अच्छा मैं ये कहता हूँ कि भाई ये साइड इसके बराबर है। ठीक, ये एंगल इसके बराबर 90 ये साइड इसके बराबर। ठीक, अब हाइपोट बराबर है ही है, ये दे रखा है, ये इक्वल है इसके। ठीक, सो इसको पहले हम वो बनाएंगे, इसका जो रूल है उसे ध्यान से देखें कि हम उसके रूल को पहले स्टडी करेंगे। ठीक, तो देखें इसमें आपका बी का तो हो गया डायरेक्ट ई कॉरेस्पॉन्डिंग, क्योंकि ये 90 तो कॉरेस्पॉन्डिंग। 90 से निकल रहा है फर्स्ट, 90 से निकल रहा है फर्स्ट, 90 से फर्स्ट निकलता है सी तक, 90 से फर्स्ट निकलता है डी तक, तो वट सी का वट हो गया डी। और तीसरा क्या है हमारा ऑटोमेटिक, तो ए का वट, ए का सीधा आपका वट, वट याद नहीं, ध्यान से देखो, बी सी है, ए मिसिंग, यहाँ क्या मिसिंग है, उसको लिख दो। अब देखिए एंगल 1 इसको मार्क करो, इसको 2, एंगल 1 एंगल 2 90 डिग्री ईच गिवन है। ठीक, अच्छा आपका बी सी राइट हाइपोट, हाइपोट कौन है, ए सी, यहाँ से ए सी तो क्या लिखोगे आप, एफ डी। राइट हाइपोट एंड ए साइड चाहिए, साइड कौन सी है, बी सी है, तो यहाँ बी सी
तो बी सी, सो क्या लिखना पड़ेगा हमें, ई डी। ओके है, ये ई डी है। सो ये आपकी साइड हो गई, सही। अब बाय आर एच एस, राइट एंगल है, हाइपोट बराबर है और एक साइड कोई सी बराबर है। सो बाय आर एच एस ट्राइंगल ए बी सी, अब तक तो बच्चे फटाफट मन में बोलने लगे होंगे कि अगर ए बी सी बोला तो व्हाट यू हैव टू से, एफ ई डी। ठीक, ट्राइंगल एफ ई एंड डी, एंड बाय सी पी सी टी ई, व्हाट यू कैन से, जो रह गया उसको दिखा दो। एंगल सी कितने के बराबर, सी डी के बराबर। कोई भी चीज़ इसको फॉलो करे बगैर मत लिखना। आपका एंगल ए यहाँ से, तो ए का कौन है, कॉरस्पॉन्डिंग एफ, एक साइड बची है ना ए बी, तो ए बी इसके आधार पे बताएं, ए बी तो एफ ही होगी नहीं भाई। 6 पार्ट्स थे, एंगल 3 और 3 साइड्स, जो हो गई यूज़ वो ठीक है, जो अन्य रह गए एंगल और साइड्स वो हमने यहाँ लिखने हैं सी पी सी टी में। तो ये मेथड को गौर से चेक करें, इसे नोट कर लें ध्यान से, ठीक, जिससे हम आगे के कार्य आसानी से कर लें। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट करें फटाफट, जो है ये करने के पश्चात हम आगे बढ़ेंगे इसमें। ठीक, इसको भाई हाइपोटेन्यूज को ठीक सा लिख दूं, हाइपोटेन्यूज, और तो सब समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, जो है राइटिंग पाइटिंग, और ये एंड है। ठीक, बहुत ध्यान से इसे नोटिंग करें, और ये ई है। ठीक, ये एफ था, इसको ध्यान से नोट कर लें, जिससे हम अगली बार जब हम इसको एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो हम आसानी से कर पाएँ, और इन फ्यूचर जब हम सिमिलर ट्राइंगल्स पढ़ेंगे तो उसके भी बेस के रूप में काम आ पाए। ओके।